आज स्थिति क्या है, इसकी वजह है लोग कह रहे हैं, कई लोग कांग्रेस के, विपक्ष के, हमारे विभिन्न पार्टियों के लोग कहते हैं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं के गले दबा रही है बीजेपी सरकार में जो लोगों के गले दबा रही है, इसलिए कांग्रेस के अन्य पार्टियों के नेता बीजेपी में आ रहे हैं, हैरान होकर के, परेशान होकर के अपने आप को बचाने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ऐसे अलग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा स्थितियां, हमारी परिस्थितियां जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या स्थितियां थी, और जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बदली तब से क्या स्थितियां हुई, जब से कांग्रेस की सरकार देश में बदली तब से क्या स्थितियां हुई। साथियों, आप जानते हैं 2004 के पहले यहाँ बिजली की व्यवस्थाएं कैसी थी, सड़कों की व्यवस्थाएं कैसी थी, और 2014 के पहले राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थितियां कैसी थी, प्रधानमंत्री सड़कों की स्थितियां कैसी थी, पानी की स्थितियां कैसी थी, हम सब जानते हैं। गरीब की परिस्थितियां कैसी थी, और आज गरीब की, आम आदमी की, सामान्य व्यक्ति की परिस्थितियां कैसी है। हम कहें और कोई माने, इसके बजाय हम समाज में जाकर के, कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के, मतदाताओं के बीच में जाकर के उनसे पूछें, उनको याद दिलाएं कि जब कांग्रेस की सरकार, किसी के मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो आप मुझे आकर के बता सकते हैं, सांसद जी को आके बता सकते हैं। मान सम्मान देखिए सभी को अच्छा लगता है, चाहे वो मंच पे हो या सामने प्रांगण में बैठे सभी कार्यकर्ता हों। हमें जोश के साथ में काम करना है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के आगे किस तरह से बढ़ाया है, उनको किस तरह से मजबूत किया है, किस तरह से सशक्त किया है। उज्ज्वला योजना देकर के, लाडली बहन बना करके, जब बेटी पैदा होती है तो लाडली लक्ष्मी योजना देकर के, बहनों की आंखों से धुएं से आंख खराब हो जाती है तो उज्ज्वला योजना दी, बहनों को मजबूत किया तो लाडली बहना योजना दी, बहनों को लगता है कि खेत में काम करती हैं तो ड्रोन दीदी दिया, बहनों को लगता है कि हमें बहनों को किस तरह से रोजगार। उपाध्यक्ष होता है, लेकिन दोस्तों कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता, कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता, वो अभूतपूर्व ही रहता है, अभूतपूर्व रहता है। इसलिए जितना हम जानते हैं उतना ही आप जानते हैं। हम सब, हमारे यहाँ कोई किसी का अनुचर नहीं है, हम सब परस्पर एक दूसरे के सहचर हैं, एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं। और इसलिए ये जो चुनाव है ये किसी एक व्यक्ति के प्रत्याशी, किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये किसी को सांसद, केवल सांसद बनाने का चुनाव भी नहीं है, केवल हम सरकार बना लें इसका भी चुनाव नहीं है, और भी बहुत कुछ मायने हैं, बहुत कुछ मायने हैं, वो जो हम सब जानते हैं। मुझे लगता है कि हम सब एक परिवार हैं और परिवार के नाते काम करते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिलता है, मान सम्मान कहीं ना कहीं कम रहता है वरिष्ठ जनों का छोटों के प्रति। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका आप अगर निभाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या युवा हो, अपने वरिष्ठों का मान सम्मान करें, आपको जो दायित्व दिया जाता है उसको पूरा करें। अगर आप अपने आप को वरिष्ठ कार्यकर्ता मानते हैं तो हम वरिष्ठ हैं, तो हमें अपने परिवार में माहौल अच्छा करने का दायित्व भी हमारा होता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम बड़े हैं तो छोटों के प्रति स्नेह, अगर छोटा गलत भी करता है तो उसे मान सम्मान के दे करके हम उसे सही भी करा सकते हैं। पर ये बात मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप कुछ भी बोले। दीदी तो कितनी सारी ऐसी योजना है कि बहनों को मजबूत किया,
ऐसा आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। बहनों के बारे में किसी भी पार्टी ने नहीं सोचा। बड़ी बड़ी बातें करने आते हैं, बड़े बड़े नाम लेकर के आते हैं। अरे नाम याद रखने से थोड़ी ना कुछ होता है, काम करने से भी तो फर्क पड़ता है। हमारे सांसद महोदय ने, यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा काम किया है कि हमारे यहाँ परियोजना आई, चंबल परियोजना, काली से चंबल और पार्वती को जोड़ करके एक परियोजना लाई गई जो ERCP परियोजना है। तो कितना बड़ा क्षेत्र हमारे पानी की सौगात लेकर आया, वहीं रोजगार भी लेकर के आया, वहीं युवाओं के लिए भी सोचा। ये किसी भी सरकार ने नहीं सोचा अब तक। मीठी मीठी बातें करने से थोड़ी ना चुनाव होगा या पैदल चलने से चुनाव हो जाएगा। हमने बोला नहीं, हमने करके भी दिखाया है। हमने किस तरह से क्षेत्र में लगातार प्रगति की ओर है, जब हमारा देश प्रगति की ओर है, जब प्रदेश प्रगति की ओर है, वहीं हमारी विधानसभा, लोकसभा कितनी प्रगति की ओर है। तो देखिए आप लोग, राजगढ़ में कितने बड़े बड़े डैम बन गए, तो वो भी संभव हो पाया यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय लाडले भाई साहब, आदरणीय श्री रोडमल नागर जी के माध्यम से। हमारी विधानसभा में बड़े बड़े 2 डैम बनेंगे, जो 2 परियोजना आई, कुमराज 1, कुमराज 2, तो जहां 100% हमें पानी की व्यवस्था होगी। ऐसे सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक बात और, बातें तमाम प्रकार की रहती है। कुछ लोग खड़ी करते हैं, कुछ विसंगतियां हो जाती है, कुछ अनदेखी हो जाती है, कहीं भूल भी होती होगी। तमाम प्रकार के व्यवहार हमारे समाज जीवन में होते हैं। हम भी उससे अछूते नहीं हैं, मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ। पिछले कार्यकाल में परिस्थितियां जो रही होगी, लेकिन मेरे द्वारा भी अगर किसी को भूलवश, गलतीवश, जानकारी के अभाव में, किसी विसंगतिवश किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी व्यक्ति को अगर मन में ठेस पहुंची है, बुरा लगा है, तो मैं उन कार्यकर्ता भाइयों से भी हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। मित्रों, हम मनुष्य हैं, कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है दोस्तों कि कोई भी कार्यकर्ता इस पार्टी में कभी भी इधर से उठ करके इधर आ सकता है, और कभी भी कोई भी कार्यकर्ता इधर से उठ करके उधर जा सकता है, उधर जा सकता है। हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं। कोई पूर्व अध्यक्ष होता है, कोई पूर्व सांसद होता है, कोई